कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं धर्म ग्रंथ के दूसरे वेद की, जो कि हमारा कौन सा वेद है? दूसरा वेद, जिसका नाम है यजुर्वेद। बात करते हैं इसकी। पहला पॉइंट है, इसका उपवेद जो होता है धनुर्वेद होता है, और ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखित है या मिलता है। पॉइंट अगला है, इसकी ऋचाएं यानी कि रचना पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अगला पॉइंट है, इस वेद में यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन मिलता है, यानी कि जो यज्ञ होते हैं हमारे, उनके नियम किस प्रकार से किए जाते हैं, क्या विधि है या जो विधान है, इसका संकलन इसमें देखने को मिलता है यजुर्वेद में। अगला आता है हमारा सामवेद। अगला आता है सामवेद। पॉइंट पहला इसमें, इसका उपवेद गंधर्व वेद होता है। अगला पॉइंट है हमारा, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि गाना। क्या होता है? गाना। अगला पॉइंट है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक। अगला पॉइंट है हमारा, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्र। नोट पॉइंट है, यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट यानी कि कोई भी विशेष प्रकार की ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किसमें? यजुर्वेद और सामवेद में। अगला हमारा वेद दे रखा है चौथा और लास्ट है अथर्ववेद। पॉइंट है इसमें पहला, इसका जो उपवेद होता है शिल्प वेद होता है। अगला पॉइंट है, इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, बलिदान आदि का वर्णन मिलता है। पॉइंट अगला है हमारा, इस वेद को कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद कहा जाता है। इसकी कन्या की जन्म की निंदा करने वाला वेद कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों यानी कि जो नॉर्मल मनुष्य हैं उनके विचारों और अंधविश्वासों का विवरण देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, यानी कि दो हैं, एक सभा और एक समिति, इसको प्रजापति की पुत्री कहा गया है। अगला पॉइंट है, इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। नोट पॉइंट है, सबसे नया या सबसे बाद का जो वेद कहा जाता है अथर्ववेद को कहा जाता है। बात करते हैं हम आगे वेदांग की। वेदांग क्या होते हैं? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, और इनकी जो संख्या है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। किसकी? वेदांगों की। और वेदांगों की जो रचना की गई, क्यों की गई? क्योंकि जो वेद होते हैं उसको भली भांति समझने के लिए, यानी कि अच्छी तरीके से समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। तो ये 6 होते हैं। पहला हमारा शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा निरुक्त और पांचवा छंद, छठा हमारा व्याकरण। अगला आता है हमारा पुराण। पहला पॉइंट है इसमें, इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माना जाता है। इसके पुराण के रचयिता को लोमहर्ष और इनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, इनको माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा, पुराणों की जो संख्या होती है वो 18 होती है, जिनमें से केवल 5 ऐसे हैं। पहला मत्स्य, दूसरा वायु, तीसरा विष्णु, चौथा हमारा ब्राह्मण और पांचवा हमारा भागवत। केवल ये ऐसे हैं, इनमें ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, यानी कि केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें केवल राजाओं की वंशावली के बारे में बात की गई है। अगला पॉइंट है हमारा, सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। तो इनको याद रखने के लिए, जो विष्णु पुराण है, जो विष्णु भगवान है, उनके मुकुट पर मोर का पंख पाया जाता है। मोर से मौर्य वंश याद रखना। वायु पुराण यानी कि गुप्त वंश से संबंधित है। वायु इनविजिबल होती है, यानी कि हमको नहीं दिखती, तो गुप्त
गुप्त रहती है। तो इसी प्रकार से हम याद कर लेंगे वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो होगा हमारा आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित होता है। वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरणायक, अरणायक के बाद बने उपनिषद। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। चौथा आता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। इसमें पहला पॉइंट है उपनिषद का जो अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, यानी कि पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। इसके गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का अर्थ होता है। दूसरा पॉइंट है उपनिषदों की जो संख्या है 108 है। कितनी है? 108। अभी हम बात करके आए पुराणों की 18 है और जो उपनिषद हैं इनकी 108 है। तो 18 के बीच में 0 लगा दो और ये कितनी संख्या हो जाएगी? 108, जो कि किसकी संख्या है? उपनिषद की। अगला पॉइंट है हमारा सबसे पुराना उपनिषद जो है मुंडूको उपनिषद है, जिसमें कि सत्यमेव जयते का मंत्र शामिल है और इस मंत्र का जो अर्थ होता है केवल सत्य ही जीतता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।